अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा मीर। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन राइटिंग। जैसे कि मैंने आपको अभी पिछली वीडियोस में दिखाया था कि कहाँ था, हाँ नहीं, वो इस कॉपी में नहीं था। मैंने आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिखाई थी कि आपका यूनिट नंबर 1 जो क्लास 9 की बुक का हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 जो है द लास्ट सरमन ऑफ द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी से रिलेटेड मैं आपको एप्लीकेशन भी लिखवाऊंगी, इसी से रिलेटेड मैं आपको ईमेल राइटिंग भी करवाऊंगी। तो हमारे पास एप्लीकेशन का टॉपिक जो मैंने लिखवाया था यहाँ पर वो ये था, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मिस्ट्रेस रिक्वेस्टिंग हर टू अलाउ यू 50 days लीव टू परफॉर्म हज। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है इटसेल्फ आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। एप्लीकेशन के पेज पर ऊपर ना तो आप डेट डालेंगे, ना आप और कुछ अपना क्लास वर्क या होमवर्क मेंशन करेंगे, और ना ही आप ऊपर एप्लीकेशन राइटिंग लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैंने तो हेडिंग के लिए यहाँ पर लिखा था कि वो क्वेश्चन के साथ हो जाए। जब आप एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं कि जो ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक का लिखा हुआ है ये लिखते हैं आप एक सेपरेट पेज पर। ठीक है, इसके साथ वाले पेज पर क्वेश्चन आता है और यहाँ पर ऊपर से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। एप्लीकेशन लिखने का तरीका ये होता है कि एप्लीकेशन के पेज पर लाइन ड्रॉ नहीं की जाती। यहाँ पे आप एक स्लाइटली सी लाइन ड्रॉ हुई भी नज़र आ रही होगी, वो मैंने की थी आप लोगों को बताने के लिए ही, और मैं ऐसे ही करवाती हूँ कि पहले एक स्लाइट सी लाइन जो है वो मैं ड्रॉ करवा लेती हूँ और फिर उसको रब कर देते हैं, ताकि ड्रॉ करवाने का मकसद ये होता है ताकि आपका पूरा काम एक सीक्वेंस में आए। एप्लीकेशन का ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि आपकी जो लाइन स्टार्ट होगी वो हमेशा उस लाइन के साथ ही स्टार्ट होगी। ऊपर से नीचे लाइंस आपकी आगे पीछे जिगजैग नहीं जानी चाहिए, वरना आपके मार्क्स भी कटते हैं, और ये कोई तरीका नहीं होता है एप्लीकेशन राइटिंग का, या कोई भी आपकी जो भी फॉर्मल राइटिंग होती है उसका तरीका यही होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसी लाइन से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टू एंड तक जो पॉइंट आपने शुरू में लिया होता है। सबसे फर्स्ट पे आपके पास एड्रेस आता है कि एप्लीकेशन आप किसे दे रहे हैं। आपका ये जो क्वेश्चन होता है न्यू लिखने वाले बच्चों के लिए मैं बता दूंगी, जो क्वेश्चन होता है इसी क्वेश्चन की हेल्प से आप बाकी एप्लीकेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। सबसे ऊपर आपका एड्रेस आता है, एड्रेस लिखा जाएगा सबसे पहले टू, और फिर इसके बाद लिखा जाएगा कि एप्लीकेशन आपको देनी किसे है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि हेडमिस्ट्रेस को देनी है, तो आपने यहाँ पर टू द हेडमिस्ट्रेस लिखा, टू के बाद कॉमा, और अगर आप ये कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपके 0.5 मार्क्स एग्जाम में डिडक्ट होते हैं। ऑलराइट, चाहे एक जगह ना लगाएं, सब जगह ना लगाएं, आपके मार्क्स कटेंगे। टू द हेडमिस्ट्रेस, दोनों टी जो हैं वो बिल्कुल अलाइन होने चाहिए, और उसी के नीचे आपके स्कूल का, अच्छा वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ पर होती हैं, कहाँ बैठती हैं, वो स्कूल है आपका गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मुराद मेमन सऊदाबाद। अच्छा, तो आपको स्कूल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ABC स्कूल लिख लिया है आपने। ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी मैंने अपने स्कूल का नाम ले लिया। फिर इसके बाद आप नीचे उसका सिटी लिखेंगे, दैट इज़ कराची। ठीक है, सिटी, और ये स्टार्टिंग सारी चीज़ें कैपिटल लेटर्स से हो रही हैं, अपर केस लेटर्स। अब इसके बाद जब आपका एड्रेस यहाँ कंप्लीट हो गया तो यहाँ सब जगह आपने कॉमास लगाए हैं, और यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, फिर वन लाइन ड्रॉप करने के बाद नीचे आप डेट लिखेंगे, डेट, और फिर उसके बाद आप कॉलन लगाएंगे। इस तरीके से जो ऊपर और नीचे दो डॉट्स होते हैं ना, इन्हें आप कहते हैं कॉलन। आप ये कॉलन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो आधा नंबर जाएगा, और डेट है 23 दिसंबर 2025। फिर एक लाइन ड्रॉप करेंगे, उसके बाद नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद भी कॉलन लिखेंगे। और बच्चियाँ क्या करती हैं, कुछ स्टार्स बना रहे होते हैं, कुछ उसको आधा ब्लू से लिख रहे हैं, किसी चीज़ को ब्लैक से हाईलाइट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वन कलर राइटिंग आपको करनी है, सिंगल पेन से ही, कुछ इसमें आपको फालतू नहीं करना है क्योंकि ये आपकी फॉर्मल राइटिंग होती है। फिर इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर लीव टू परफॉर्म हज।
आपने वो अपना सब्जेक्ट बता दिया कि आपको एप्लीकेशन क्यों चाहिए, और आप यहाँ से भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव टू परफॉर्म हज। आपने कि यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें मैंने चेंज करके लिखा है। फिर एक लाइन ड्रॉप करेंगे, फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम। रिस्पेक्टेड का आर बड़ा, मैडम का आर जो है ये भी दोनों कैपिटल लेटर्स होंगे, साथ में कॉमा आएगा, डेट के लास्ट में कुछ भी नहीं आएगा, इसके लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने के बाद दोबारा आप उसी लाइन से अटैच करके मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखेंगे। सही, ऊपर का यहाँ से लेके आप स्कूल तक आपको हर एप्लीकेशन में सिमिलर होता है, ठीक है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट दैट आई सिद्रा अमीर हैव बीन अ रेगुलर स्टूडेंट इन योर स्कूल। ये आप हर एप्लीकेशन में यही लिखेंगे जो आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं, और अगर पर्सनली लिख रहे हैं, अगर कुछ जो एप्लीकेशंस पूरी क्लास की तरफ से देने वाली होती हैं उसमें आप आई के बजाय वी लगाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर है रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट अ लीव ऑफ 50 डेज़। बताएंगे कि मुझे लीव चाहिए 50 डेज़ की। फ्रॉम यहाँ पर स्टार्ट डेट लिखेंगे कि कब से चाहिए, टू एंड डेट, और एंड डेट लिखेंगे कि कब तक की चाहिए। As I have been blessed with the opportunity to perform Hajj this year, this is a deeply spiritual and once in a year lifetime journey for me। और फिर इसके बाद आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे, फिर लिखेंगे आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड कॉन्सिडरेशन। फिर एक लाइन ड्रॉप करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली सिद्रा अमीर क्लास एंड रोल नंबर, ठीक है। आपने यहाँ पर सब चीज़ों के बाद कॉमा लगाना है, सिद्रा अमीर के बाद कुछ भी नहीं लगाना है, क्लास के बाद कॉलन लगाएंगे, रोल नंबर के बाद भी कॉलन लगाएंगे, ठीक है। एक एप्लीकेशन की अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जब दूसरी एप्लीकेशन दूसरे किसी टॉपिक पर मैं आपको लिखवाऊंगी ना, फिर वो मैं इसी की रिफ्लेक्शन में लिखवाऊंगी, फिर आपको पता चलेगी कि एक एप्लीकेशन जब आपको लिखनी आ जाए किसी भी टॉपिक पर, फिर आप दूसरी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आप पहले ये एप्लीकेशन अच्छी से प्रिपेयर करें, उसके बाद मैं आपको दूसरी एप्लीकेशन जब लिखवाऊंगी तो वो इसी से रेफरेंस दे दे के लिखवाऊंगी, ताकि आप एक के साथ साथ सारी एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है। 20 की कुछ लाइंस होती हैं, यहाँ के बाद से आपके पास बस यहाँ तक की जो लाइंस है ना, ये आपको अपने पास से लिखनी है। 2-3 लाइंस होती हैं, 2 सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली, कभी एक भी होता है। वो आपको जो आप रीज़न बता रहे होते हैं ना कि क्या वजह है आपकी छुट्टी की, वो आपको जो है लिखना है खुद से, अदरवाइज़ बाकी एप्लीकेशन बिल्कुल सेम होती है। ये आप हर एप्लीकेशन में लिखेंगे आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। फिर इसके बाद ये थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली सिद्रा अमीर, ये भी आप हर एप्लीकेशन में लिखेंगे, और ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा भी आप हर एप्लीकेशन में लिखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।